और इस महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नई शुरुआत। एक नई शुरुआत दोस्तों तब होती है जब कोई पड़ाव ख़त्म होता है, जैसे कि 2021 ख़त्म हुआ और 2022 शुरू हुआ। दिसंबर का महीना ख़त्म हुआ और जनवरी का महीना शुरू हुआ। यस रेबेका, जब हम छोटे थे ना तो हमें बड़ी इच्छा थी कि हम कॉलेज जाएं, लेकिन कॉलेज से पहले हमें स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था। जब हम स्कूल का पड़ाव पार करते तब हम कॉलेज जा पाते। और ऐसा ही जीवन में भी होता है, कभी कभी हम मंजिलों को हासिल करना चाहते हैं, नए मकामों को छूना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसे रोड़े होते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है, तब हम उसके लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, जब हम एलिया के बारे में बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? शायद आपके जहन में आता है एक बहुत बड़ा नबी, बहुत प्रसिद्ध नबी जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए। और ये बिल्कुल सही है। एलिया ने जब प्रार्थना की तो बारिश रुक गई, पूरे इज़राइल में एक बूंद नहीं गिरा, करीब करीब 3.5 साल तक। आप सोच सकते हैं। और फिर उसने प्रार्थना की और उसी के प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने आसमान से वर्षा बरसाई। ऐसा एलिया है, बड़ा दिग्गज है पुराने करार का। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि एलिया पहला वो शख्स है जिसने प्रार्थना करके किसी मुर्दे व्यक्ति को जिंदा किया। कमाल है ना। लेकिन एलिया के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब वो बहुत निराश हो गया। उसे ऐसे लगा कि सब खत्म हो गया है। इनफैक्ट उसने ये प्रार्थना भी की कि परमेश्वर मेरी जान ले, मैं मरना चाहता हूं। ऐसा ख्याल शायद पिछले 2 सालों में आपको आया होगा, या इतना गंभीर भी नहीं तो हार मानने वाला ख्याल शायद आप सबको आया होगा। लेकिन दोस्तों देखिए परमेश्वर उसके साथ क्या करता है। दोस्तों आइए, एक राजा के 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया बिल्कुल निराश है और आत्महत्या की बातें कर रहा है। लेकिन आइए हम देखते हैं परमेश्वर की प्रतिक्रिया इसको लेकर के क्या है। 1 किंग्स 19, एक राजा 19वां अध्याय, और मैं 4वें वचन से आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाड़ के पास बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके देखा, मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी धरा था। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। कितना कमाल का हमारा परमेश्वर है दोस्तों। एक तरफ एलिया था जो जिंदगी से इतना निराश था, वो सोच रहा था अब सब खत्म है, अब अंत हो गया है। लेकिन परमेश्वर उसके पास आता है, उसे हौसला देता है, उसे हिम्मत देता है, उसे खाना देता है, उसे तरोताज़ा करता है, उसे आराम करने का मौका देता है। और फिर उसे कहता है, खेल खत्म नहीं हुआ एलिया, अब तुझे लंबी दौड़ दौड़नी है। दोस्तों आज सुबह परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि खेल खत्म नहीं हुआ है। इस नए साल में परमेश्वर ने आपको लाया है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने एक रेस है। जैसे एलिया को दौड़ना था और अपनी बुलावट को पूरी करनी थी, वैसे आपके लिए भी परमेश्वर ने एक रेस तैयार किया है। तो हार मत मानिए, भविष्य की ओर नजरें लगाएं, परमेश्वर की ओर आंखें उठाएं, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। जी बिल्कुल, अगर आपकी नज़रें प्रभु यीशु मसीह की ओर होंगी तो आपका भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आज आप इन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और शायद निराशा फील कर रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक खुली रहती है। यस और दोस्तों इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं।